गर्मी का बढ़ता प्रकोप, ब्लास्ट होते एसी को लेकर सावधान रहने की एडवाइजरी जारी। आप कैसे रखें अपने साथ अपनी एसी का भी ध्यान, हम बताएंगे इससे जुड़ा पूरा ज्ञान, ताकि आपको इस भयंकर गर्मी में ना होना पड़े परेशान। हमारे साथ समझिए एसी से जुड़ी समस्याओं का सटीक समाधान। बढ़ती गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि गर्मी में राहत पहुंचाने वाले सभी यंत्र बेअसर हो रहे हैं। बिजली मुहैया कराने वाला ट्रांसफार्मर भी धू धू कर जल रहा है। आलम यह है कि कमरे को ठंडा करने वाला एसी भी आग के गोले में तब्दील होता जा रहा है। लगातार खबरें आ रही हैं कि घर ऑफिस में लगे एसी ब्लास्ट हो रहे हैं। अब ये घटनाएं कहां से निकलकर सामने आ रही हैं, और अगर आपके यहाँ या आपके किसी मिलने वाले के यहाँ एसी लगा हो तो क्या किया जाए कि एसी ब्लास्ट ना हो। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको अपनी इस खबर में बताने जा रहे हैं, जो खबर आपके लिए बेहद काम की और जरूरी हो सकती है। दरअसल इस समय भीषण गर्मी ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। इस उत्तर भारत के तमाम जिले अपने तापमान को हर रोज आगे बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि इस समय राजधानी दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हर तरफ सूरज की लालिमा का कहर देखने को मिल रहा है। इसी बीच नोएडा से लेकर मुंबई तक से एसी में ब्लास्ट होने वाली खबरें निकलकर सामने आ रही। मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा की एक हाई राइज बिल्डिंग में तो एसी में हुए इस ब्लास्ट ने पूरा फ्लैट आग के हवाले कर दिया। ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आसपास बने कई घर भी इसकी चपेट में आ गए, लेकिन आसपास के लोगों और प्रशासन की सूझबूझ से आग बुझ सकी। तो वहीं इसी बीच लोगों के मन में ये सवाल बार बार गोते खाने लगा कि वो अपने यहाँ लगे एसी की सुरक्षा कैसे करें। अपनी एसी को सुरक्षित रखने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिरकार एसी ब्लास्ट क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है गलत तरीके से एसी का रख रखाव और इंस्टॉलेशन। यानी अगर आप समय पर एसी की सर्विस नहीं कराते हैं और देर तक एसी चलता रहता है तो मशीन जरूरत से ज्यादा गर्म होती है और इसी कारण इस चमचमाती गर्मियों में ब्लास्ट होने की संभावना बनी रहती है। तो वहीं एसी लगवाते वक्त जरूरी है कि प्रोफेशनल टेक्नीशियन से ही एसी इंस्टॉल करवाएं और साल में कम से कम एक बार सर्विसिंग जरूर करवाएं, ताकि एसी में ब्लास्ट होने का खतरा कम हो सके। तो वहीं एसी के ब्लास्ट होने के पीछे कारण एयर कंडीशनर में खराब वायरिंग, लूज कनेक्शन और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। जानकार बताते हैं कि एसी में गैस लीकेज से भी ब्लास्ट होने की संभावना बनी रहती है। तो वहीं ऐसा भी हो सकता है कि एसी ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा होता, लेकिन हम उसे चलाते रहते हैं। ऐसा करने से एसी पर जोर पड़ता है और वो गर्म होकर ब्लास्ट हो सकता है। एसी के साथ एक और वजह जिस कारण एसी ब्लास्ट हो सकती है वो है टर्बो मोड। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार तेजी से कूलिंग चाहने के लिए हम टर्बो मोड को ऑन कर देते हैं और लंबे समय तक इस मोड में एसी चलता रहता है, जिस कारण एसी के ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता है। इस एसी को लेकर जानकार बताते हैं कि लगभग 600 घंटों के इस्तेमाल के बाद एसी की सर्विसिंग कराना जरूरी होता है। साथ ही अगर आपको एसी में से थोड़ी सी भी गैस लीकेज की बदबू महसूस हो तो तुरंत इसे ऑफ कर दें और किसी अच्छे टेक्नीशियन को दिखाएं। साथ ही टर्बो मोड में कुछ समय तक एसी चलाने के बाद इसे वापस नॉर्मल मोड पर कर दें। नॉर्मल स्पीड में एसी चलाने से ब्लास्ट होने के खतरे से एसी को बचाया जा सकता है। तो वहीं नियमित तौर पर सफाई और सर्विस की कमी भी कई बार एयर कंडीशनर के फटने की बड़ी वजह बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि एसी की साफ सफाई ठीक तरह से ध्यान दिया जाए। तो वहीं आपके एसी में रेफ्रिजरेट यानी गैस का लेवल बहुत कम है, तो इससे भी यूनिट ज्यादा गर्म होने और ब्लास्ट होने की संभावना बनी रहती है। फिलहाल आप हमारी इस जानकारी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपके अनुसार और कौन सा उपाय हो सकता है जिसके द्वारा एसी को सुरक्षित रखा जा सकता है? इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।